हेलो। तो चलिए आज फिर हम नई शुरुआत के साथ जीओसी स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला होगा अपना इंडक्टिव इफेक्ट। जीओसी का क्या सेंस? जीओसी का सेंस होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी में हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसके यूज की बात करें तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में इन सब चीज़ों का यूज होगा। प्लस है, माइनस है। आगे हम पढ़ेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट, तो वहाँ भी आप देखेंगे प्लस है, माइनस है। तो इन सब के बेसिस पे आप एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ निकालने में सक्षम होंगे यदि आप ये जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो ठीक है, तो चलिए अपना हेडिंग क्या होगा आज? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट होता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसमिशन ऑफ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अनइक्वल का क्या सेंस कि एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, है ना। जैसे ऐसे समझो आप, एक रस्सी है, एक क्या है, तगड़ा आदमी पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से क्या हुआ है, एक दुबला पतला आदमी पकड़ा हुआ है जिसका स्ट्रेंथ कम है। तो क्या होगा, आप देखिएगा कि वो रस्सी जो मजबूत आदमी है उस तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो ये क्या हो गया? अनइक्वल। यही मान लीजिए दोनों तरफ से एक तरह का आदमी रहे तो क्या होगा? नहीं उधर इतना खींचेगा, नहीं इस तरफ उतना खींचेगा। इसका क्या मतलब कि ये इक्वल है। और यही यदि दोनों तरफ अलग अलग स्ट्रेंथ का, अलग अलग मजबूती का लोग पकड़े तो देखिएगा ये किसी तरफ रस्सी ज़्यादा भागेगा और किसी तरफ कम। तो ये क्या हो गया? अनइक्वल शेयरिंग। अब अनइक्वल केमिस्ट्री में कैसे होता है? जब भी आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दिखेगा, मतलब किसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम और किसी की ज़्यादा, तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण क्या होता है, वो जो बॉन्ड बना हुआ था कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ शिफ्ट करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझें, जैसे हम बॉन्ड बना दिए इसका कार्बन और फ्लोरीन का, है ना, कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का वैसे भी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, नहीं तो क्या हो गया? अनइक्वल शेयरिंग। अनइक्वल शेयरिंग मतलब क्या है? इससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा और इसके तरफ आएगा, नज़दीक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है। और इधर ही क्यों जाएगा? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर क्या होगा? पार्शियल निगेटिव, और जो देगा उस पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। बोलो, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? अनइक्वल शेयरिंग। मतलब एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चला गया, एक तरफ कम गया, तो इसी को क्या कहते हैं? अनइक्वल शेयरिंग। दूसरी बात आपने क्या देखा, ये सिग्मा बॉन्ड है। क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है सिग्मा बॉन्ड के। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड के यदि दिख जाए दो एटम के बीच में तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। ठीक है, कहाँ ऑपरेट करता है? बस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक, और कब? जब डेल्टा EN नॉन जीरो हो। भाई ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? कि जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा? किसी का ज़्यादा किसी का कम, और किसी का ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किसी का कम होगा तो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। मतलब क्या होगा? अनइक्वल हो गया, अनइक्वल शेयरिंग। क्यों? क्योंकि एक का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, और एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी तो वो कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये अनइक्वल शेयरिंग के कारण ये इफेक्ट जनरेट होता है। दूसरी बात कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। अब इसका क्या मतलब, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम ये कार्बन का चेन बनाए, ठीक है, इसके साथ फ्लोरीन अटैच कर दिया, तो अभी बताए कार्बन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? तो आप क्या बोलेंगे कि सर फ्लोरीन का ज़्यादा है। अब यदि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसका क्या मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा। चलो भाई, ये खींचेगा यदि इलेक्ट्रॉन तो इस पर क्या होगा? डेल्टा निगेटिव, और यहाँ क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। अब देखो, ये कार्बन जितना मजबूती से, जितना इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन इस कार्बन से खींचा है, क्या उतना ही इस कार्बन से खींच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दूर हो गया। जाहिर सी बात। बोलो, जैसे कोई आदमी आपके नज़दीक खड़ा हुआ, कोई दूर खड़ा हो, तो किसको आप अच्छे से खींच सकते हो? दो नज़दीक है
और जो दूर होगा उसको उतना अच्छे से आप खींच नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब देखो यदि इस पे बात करें तो क्या कितना खींचेगा, तो ये इसके अपेक्षाकृत कम खींचेगा, कोई दिक्कत। इसकी बात करें, देखो इसकी बात करें तो ये क्या होगा, और कम खींचेगा। तो यदि चार्ज डेवलपमेंट की हम बात करें, फिर से सुनना, ये फ्लोरीन के जस्ट बगल में है, तो यहाँ से क्या करेगा, ये फ्लोरीन इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वहीं इस कार्बन से कम खींचेगा, वहीं इस कार्बन से क्या है, कम खींचेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम बात करें कि ये फोर्थ कार्बन तक जाते जाते ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है एकदम ऐसे समझो कि ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट, कि यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद यदि आप बात करें तो ये बहुत ही कम हो जाता है। तो यदि हम चार्ज की बात करें, यदि चार्ज की बात करें तो ये वाला जो है जस्ट नज़दीक में जो है इस कार्बन पे ये जो चार्ज है ये ज़्यादा होगा, फिर ये वाला होगा, फिर ये वाला हो, और ऑलमोस्ट फोर्थ कार्बन पे जाते जाते ये इंडक्टिव इफेक्ट अपना प्रभाव ख़त्म कर लेता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस डिपेंडेंट। दूसरी बात क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है। एक चीज़ और मैं लिख रहा हूँ, ये है परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट है, ये हमेशा रहेगा, ये इफेक्ट हमेशा, यदि इस तरह की आपको सिचुएशंस दिखती है तो ये इफेक्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है, क्या बहुत दूर तक रहेगा, नहीं, ये तीसरे चौथे कार्बन तक लगभग ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस डिपेंडेंट। फिर से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई इट इज सो, बिकॉज देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, means the electronegativity difference you will be getting is non-zero. What does it mean? It means there will be an atom which will be having more electronegativity, and there will be the another atom which will be having less electronegativity. So the atom which will be having more electronegativity, that will withdraw the electron towards itself more, and on the other hand the atom which will be having the less electronegativity, that will pull the electron lesser than that. So that is the unequal sharing, is it? So we say it's an unequal sharing of electron when there will be the electronegativity difference, right? Due to the electronegativity difference the polarity develops, right? तो ये इंडक्टिव इफेक्ट आप देखना वहाँ डेवलप होगा जहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कुछ ना कुछ हो। जाहिर सी बात है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे, it is the transmission of electron through sigma bond when there is a electronegativity difference. That's all about the inductive effect. कोई दिक्कत नहीं। अब सर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, there are two types of inductive effect. There are two types of inductive effect. The first one is plus I effect. The second one is minus I effect. दो तरह का होता है, कौन कौन सा, एक प्लस आई होता है और एक माइनस आई होता है। प्लस आई और माइनस आई, इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई से दिखाते हैं ना, इसीलिए आई लिखा है। तो एक है प्लस आई और एक है माइनस आई। अब प्लस आई और माइनस आई हम इस सेंस यदि चेक करना हो किसी भी आपको ग्रुप के लिए, जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें कि हम OH लेते हैं, जैसे क्या लेते हैं हम OH, इस ग्रुप को चेक करना है कि ये क्या करेगा, OH कैसा काम करेगा, प्लस है या माइनस है। तो ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, OH को कार्बन चेन से ऐड कर देंगे। क्यों कार्बन चेन, क्योंकि कार्बन में क्या होती है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। कैटेनेशन मतलब क्या, ये लंबा चेन बना सकता है कार्बन, है ना। तो इसको क्या करो आप, कार्बन से अटैच कर दो, है ना, कार्बन से इसको अटैच कर दो। हाँ, अटैच कर दिए। अब देखो यहाँ अटैच करके देखो कहाँ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो आपको यदि ध्यान हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा। जाहिर सी बात है सर, क्या बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है, इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन यदि लेगा बॉस तो इस पर क्या होगा, डेल्टा निगेटिव, और इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो यदि डेल्टा निगेटिव आया, किस पे, निगेटिव चार्ज आया, यदि निगेटिव चार्ज आया तो आप कहेंगे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और यदि पॉजिटिव चार्ज आया तो आप क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ OH के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, सॉरी माइनस आई इफेक्ट। कैसे समझेंगे,
किसी भी ग्रुप को यदि चेक करना हो कि कैसे ये प्लस आई होगा या माइनस आई, कोई ग्रुप होगा प्लस आई शो करेगा माइनस आई, तो क्या करें, उसको कार्बन चेन से अटैच कर दें। अब देखें कि यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस देखें, यदि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट जुड़ा हुआ, एटम जुड़ा हुआ है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन यदि लेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यदि लेगा तो क्या होगा, ये इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, और यदि पार्शियल निगेटिव चार्ज आया, इसका ये मतलब कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अच्छा, इसी तरह इस फ्लोरीन के बारे में क्या ख्याल है आपका कि प्लस आई की माइनस है, तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है, मुंह उठा के सीधे इसको कार्बन चेन से अटैच कर दो। अटैच कर दिए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भाई सबसे ज़्यादा होता है, कसम खा लो तुम आज से। तो इसमें क्या होगा, फ्लोरीन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। अब भाई अपने तरफ यदि खींचेगा तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब क्या है, ये माइनस है या प्लस है, तो क्या बोलेंगे आप, ये भी माइनस है। तो फ्लोरीन के बारे में क्या ख्याल है, ये फ्लोरीन कौन सा ग्रुप है, आप बोलोगे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बोलो। इसी तरह क्लोरीन भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ब्रोमीन भी क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बोलो। कोई दिक्कत नहीं। बस ध्यान क्या रखना है आपको, यदि किसी ग्रुप को यही आइडेंटिफाई करना कि वेदर द ग्रुप इज शोइंग प्लस आई और माइनस आई, जस्ट यू नीड टू अटैच दैट ग्रुप विद द कार्बन चेन। व्हाई आई एम सेइंग कार्बन चेन, बिकॉज द कार्बन itself is having catenation property, that's why it is forming the long chain. Now you need to see whether the electronegativity difference occur or not. If electronegativity difference occurs, then you need to see whether it is carrying plus charge or minus charge. If the group itself carrying plus charge, it will be working as plus I effect. If the group itself containing as minus charge, you will be saying the group itself will show minus I effect. That's all about the inductive effect, right? तो द थीम इज इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, तो ये क्या है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों ऐसी बात ये जनरेट हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आपको दिखेगा, और जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दिखेगा तो जाहिर सी बात है जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम वो अपने से दूर करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या होगा, एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेगा, एक कम लेगा, तो यही क्या हो गया, अनइक्वल। दूसरी बात हमने क्या कही कि ये है डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब कि तीसरे चौथे कार्बन तक बस दम तोड़ देता है ये इफेक्ट, फाइन। फिर हमने क्या कहा, परमानेंट इफेक्ट, मतलब कि यदि इस तरह का सेटअप आपको दिख जाए कि सिग्मा बॉन्ड हो और इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस हो, तो देयर मस्ट बी द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, फाइन। ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगले क्लास में हम और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ये डिसाइड करेंगे हम कि कोई दिया हुआ ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या माइनस आई इफेक्ट। आप हमारे साथ बने रहें, स्टे ट्यून्ड।